गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे आप सब? होप आप सब सिक्योर्ड एंड साउंड रहेंगे। आप सब जानते हैं पिछले कुछ महीनों से काफ़ी कुछ डेवलपमेंट्स कोरोना की वजह से हो रहा है। फिर चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो या कंट्री लेवल पे हो, कोरोना की वजह से पूरा लाइफ ही जैसे एक उथल पुथल हो गया है। आप चाहे इंडिविजुअल इंसान हो या फिर कोई कंट्री हो, हर किसी को कोरोना ने अलग अलग लेवल्स पे इम्पैक्ट किया है। फिर चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे हो सकता है, मेंटल लेवल पे हो सकता है या किसी और लेवल पे। पूरी दुनिया भर के देशों में और पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे हालात में क्या इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल लाइफ पे हो सकता है या हुआ है, ये हमने जानने का कोशिश किया है। काफ़ी सारे इसमें तो फाइनेंशियल इस पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया है और कोरोना की वजह से कुछ लेसन ज़रूर हमको सीखने को मिल रहा है। अभी ये 5 लेसन्स कौन से हैं जो कि कोरोना की वजह से आप और मैं सीख सकते हैं, वो हमने जानने का कोशिश किया है। तो देखते हैं कौन सा पहला लेसन है। पहला लेसन है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो काफ़ी बार हम लोग काम करते हैं फिज़िकली एंड जैसे कि हम लोग अर्निंग कर पाए, लेकिन कभी-कभी ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं तो जिसका इफ़ेक्ट हमारी सेहत पे गिरता है और हम बीमार गिर जाते हैं। तो हमको ध्यान में रखना होगा कि हम लोग फिज़िकली फिट रहें और उसके लिए हमको अगर ज़रूरत पड़े तो जो भी एक्टिविटीज़ जैसे योगा है या मेडिटेशन है या फिर जॉगिंग है या रनिंग है, व्हाटएवर इट इज़, या किसी और तरह का एक्सरसाइज, या आप हम लोग रेगुलर जिम जा सकते हैं जिसकी वजह से हमारा मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बना रहे। याद रखिए, सिर्फ फिजिकल हेल्थ मेंटेन करके फ़ायदा नहीं हो सकता है। अगर आपका मेंटल हेल्थ खराब है तो मेंटल हेल्थ के लिए आपको देखना होगा कि आप सही तरीके से बैलेंस तरीके से कैसे लाइफ जी सकते हैं। वर्क एंड लाइफ के बीच में आपको एक बैलेंस रखना पड़ेगा और मेंटल पीस के लिए योगा मेडिटेशन आप कर सकते हैं। साथ में सही डाइट लेके आप आपका बैलेंस को बढ़ा सकते हैं ताकि आप ज़्यादा काम कर पाए और ऑब्वियसली उससे ज़्यादा आपको अर्निंग हो सके या जो भी आपको चाहिए आप हासिल कर सके। सेकेंड लेसन इनकम डाइवर्सिफिकेशन जो आपको सिखाता है कोरोना। अगर आप सैलरीड हैं, आप कहीं पे प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, या फिर आपका बिजनेस है छोटा बड़ा किसी भी लेवल का आपका बिजनेस क्यों ना हो, या फिर आप प्रोफेशनल हो जैसे कि डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है या कोई और है, कोई क्यों ना हो, लेकिन हम सबको पिछले कुछ महीनों में जो भी हम लोग फिजिकली एक्टिविटी कर पा रहे थे या जो भी जिस तरह से काम कर पा रहे थे वो हम लोग नहीं कर पा रहे। काफ़ी सारे कंपनीज ने एम्प्लॉय को निकाल दिया है तो आज उनके पास में कोई इनकम नहीं है। तो याद रखिए, ऐसे हालत में अगर आपके पास कोई पैसा नहीं है लेकिन आपका खर्चा रेगुलरली जो लग रहा है वो तो लग ही रहा है, तो कैसे आप फैमिली को संभाल पाएंगे? तो हमको ये देखना पड़ेगा जो हमारा मेन इनकम सोर्स है उसमें काफ़ी सारे आगे चेंजेस आ सकते हैं। तो हमारे पास अलग अलग इनकम सोर्सेस अगर रहेंगे तो मेन इनकम सोर्सेस से भी अगर इनकम कम हो जाती तो भी हमको तकलीफ नहीं होगा। अभी ये कहाँ से आएगा? तो आप अच्छी इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टीज, रॉयल्टी से इनकम कमा सकते हैं। आप नया बिजनेस या एडिशनल बिजनेस खड़े कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं ताकि आपके अलग अलग इनकम सोर्सेस बन जाए। इन केस अगर फ्यूचर में कोई ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप इससे बच पाए और आपका रूटीनल लाइफ सही तरीके से जी पाए। तो इनकम डाइवर्सिफिकेशन ये सेकंड लेसन है जो कोरोना हमें सिखाता है। तीसरा लेसन है कि प्रिपेयर्ड फॉर इमरजेंसीज। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि हर कुछ इंटरवल में अलग अलग इमरजेंसीज आ रहा है, तो इमरजेंसी आने के बाद जाहिर बात है हमें तकलीफ होती है। अगर हमें इमरजेंसी आए और हमारे पास पैसे नहीं हो तो भी तकलीफ हो सकती है। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर इमरजेंसी फंड बनना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग हमारे इंडिविजुअल लेवल पे बना सकते हैं, जो भी हमारा मंथली एक्सपेंसेस के हिसाब से। पिछले कुछ सालों में अगर ऐसा कुछ इमरजेंसीज आपके साथ में आया रहेगा, आपने फेस किया रहेगा, आपने किसी से हेल्प मांगी रहेगी, उन्होंने दी भी रहेगी, लेकिन कोई ऐसा समय अगर है जिसमें कि वो खुद ही परेशान है तो वो आपको फिर कैसे हेल्प कर पाएंगे? तो बेटर ये है कि हम लोग खुद प्रिपेयर्ड हो जाए इमरजेंसीज के लिए। चौथा जो लेसन है कि पैनिक इज लॉस। हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 15 साल 10 साल के लिए, लेकिन जब पैनिक सिचुएशन आता है, न्यूज़ मीडिया, प्रिंट मीडिया या अलग अलग लोगों से और चारों तरफ से अगर
सेल या जो भी इन्वेस्टमेंट है हमने किया उसको निकालने की बात चलती है तो हम लोग पैनिक हो जाते हैं और हम लोग शायद हमारी अच्छी चीज़ या अच्छी इन्वेस्टमेंट कम दाम पे बेच देते हैं। आज की तारीख में अगर हम लोग देखा रहेगा कि हम लोग पैनिक बाइंग कर रहे सामान अलग अलग जो हमको लगता है, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग इन्वेस्टमेंट सेल करें तो क्या हम लोग ऐसा करें जो सही है? नहीं, वो गलत है। हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए किया है, अगर गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट है तो जब तक हमारा गोल अचीव नहीं होता तब तक हमको डरने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, हमको बीच में से निकलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई फंडामेंटली मेजर चेंजेस हुआ है तो ठीक है, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। सिर्फ किसी और का सुन के अगर आपने जो लंबे समय के लिए प्लान किया हुआ इन्वेस्टमेंट है उसका आप सेल आउट कर रहे हो, उससे निकल रहे हो, तो ये सबसे बड़ी गलती है। पांचवा और आखिरी लेसन है कि अलग अलग केसेस में अगर हमें हॉस्पिटलाइजेशन का सामना करना पड़े और बहुत बड़े बड़े बिल्स देना पड़े तो वो हमारे लिए एक तरह से नुकसान ही होगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास सही हेल्थ इंश्योरेंस का कवर हो, सही टर्म इंश्योरेंस हमारे पास हो, ताकि कोई भी एक्सपेंस आए हम लोग उसका सामना कर पाए। सही प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, सही एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हमारे पास हो, ताकि हम लोग हमारा सेविंग्स को संभाल सके, हमारे लंबे इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर्ली संभाल के रख सके। तो उम्मीद है इस छोटे से वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। गुड नाइट।